हेलो गाइस, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज एक बहुत अच्छे मुद्दे पे डिस्कस करने वाले हैं। मुद्दा है हमारा फिशिंग का। फिशिंग एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में आपने सुना होगा और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो रिसेंटली एक वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था जामताड़ा। उसमें फिशिंग से रिलेटेड बहुत सारी घटनाएं हैं जो दिखाई गए थे। इन्हें स्पेशली कहा जाए तो वो जो सीरीज थी आधारित ही थी हमारी किस पे, तो फिशिंग पे। तो ये फिशिंग क्या है, ये कितने प्रकार का होता है और इससे बचा कैसे जा सकता है, इन सारी चीजों पे आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए यहाँ पे अगर आपको फिशिंग के बारे में जानना है, फिशिंग क्या होता है, कितने प्रकार से होता है। अगर ये क्यूरियोसिटी आपके बनी है तो सेशन अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि फिशिंग एक्चुअल होता कैसे है, कितने प्रकार से किया जा सकता है, कितने प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है और इससे बचा कैसे जा सकता है। इन सारी बातों पे आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की स्टार्ट करते हैं अबाउट द फिशिंग के बारे में। तो बच्चों, जैसे कि आपने देखा होगा रिसेंटली इस वेब सीरीज में इसका जिक्र भी किया गया था। फिशिंग का पूरा सीरीज ही इसी पर बना हुआ था। तो सबसे पहले बात आता है सर, फिशिंग है क्या। अगर इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे तो सिंपल सा बात समझिएगा कि अगर किसी तरह का आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है, अगर किसी तरह का फ्रॉड आपके साथ होता है, फ्रॉड कहने का मतलब क्या है, अगर किसी भी तरह के फंसा के अगर आपसे कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकाला जाता है तो उसे हम लोग फिशिंग कहते हैं। वो कोई भी माध्यम हो सकता है। अगर हम आम बोलचाल की भाषा में कहें, अगर किसी भी तरीके से अगर ऑनलाइन नहीं भी करें, अगर हम आपको डरा धमका के आपसे कोई चीजें ले रहे हैं, सेंसिटिव चीजें ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक क्राइम ही है। तो उसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट है हमारा फिशिंग। जो फिशिंग खासकर ऑनलाइन फ्रॉड होता है। बेसिकली हो क्या रहा है बच्चों, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं हम। यहाँ पे कहता क्या है, ये एक तरह से ऑनलाइन फ्रॉड है जिसमें क्या किया जाता है, किसी भी मेंबर्स को या किसी भी पर्सन, वो आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, आपको मैनिपुलेट करके, आपको ट्रैक करके, ट्रिक करके आपसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपका जैसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है। अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली हूं तो मेरा क्रेडिट कार्ड, मेरा डेबिट कार्ड, मेरा अकाउंट नंबर, यही सब सेंसिटिव हो सकता है। यही अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी की बात करूं तो उसका डेटा, उसका बैलेंस शीट, वो उसके लिए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। इसी तरह सरकार की बात करूं, सरकार के पॉलिसीज, सरकार के जो भी बजट है, ये उसके लिए सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। तो ये फिशिंग के माध्यम से इन सारे चीजों पे अटैक किया जाता है। यानी ये वो हर पार्ट है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, सब पे फिशिंग के माध्यम से अटैक किया जाता है। ये कितने प्रकार का होता है, इन सारे बातों पे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आपके दिमाग में ये छप गया होगा कि फिशिंग क्या है। एक लाइन यहां पढ़ भी सकते हैं, क्या कहा जा रहा है। इट इज अ टाइप ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड है, एक तरह का ऑनलाइन फ्रॉड है दैट इन्वॉल्व ट्रिकिंग पीपुल फॉर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, कार्ड नंबर, कंपनी डॉक्यूमेंट, etc। ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी इंसान के साथ हो सकता है, किसी कंपनी को भी किया जा सकता है, सरकार को भी किया जा सकता है। तो किसी तरह का अगर ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड का मतलब आपको पता है कि अगर आपको छलावा दिया जा रहा है, आपको ठगा जा रहा है, तो वो ठगी ही है। और वो ठग अगर ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है, ऑनलाइन इंटरनेट का उपयोग करके आपको ठगा जा रहा है, तो वो हमारा फिशिंग की कैटेगरी में आता है। तो आसान भाषा में इसकी परिभाषा यही है कि अगर आपको ऑनलाइन हम ठगते हैं तो वो हमारा फिशिंग है। चलिए बात करते हैं ये कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहला है स्पेयर फिशिंग। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पे डायग्राम में आपको। सबसे पहले स्पेयर के बारे में अगर हम चर्चा करें तो फिशिंग दैट में समझते हैं कि मछली पकड़ने का एक तरीका है। तो आपने ये देखा होगा, एक मछली पकड़ने का तरीका होता है इसमें भाला फेंक के या किसी भी नुकीले चीजों को प्रहार करके मछली को पकड़ा जाता है। तो किसी उसी प्रकार का है कि ये है क्या, थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। स्पेयर फिशिंग है, इट इज एन ईमेल स्कैम टारगेट टू आर स्पेसिफिक इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस ऑन दिस साइबर क्रिमिनल On this, cyber criminals may also intend to install malware on a targeted user computer. स्पेयर फिशिंग कहने का मतलब क्या है, ये समझिएगा। ये एक ऐसा फिशिंग है जिसमें लक्ष्य जो होता है वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि मुझे इसी इंसान को ठगना है। वो हो सकता है कि वहां इंसान नहीं होके यहां पे किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी की बात की जाती है। अगर किसी भी ट्रैप के माध्यम से किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ठगा जाए तो वो हमारा कहा जाएगा स्पेयर फिशिंग। चूंकि यहां पे लक्ष्य पहले ही निर्धारित है कि मुझे इसे ही ठगना है, इस कंपनी को फ्रॉड करना है, तो इसीलिए कहा जाता है स्पेयर फिशिंग। तो सिंपल सा बात है, ये एक इस टाइप का फिशिंग है जिसमें टारगेट जो होता है वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी होती है। आम इंसान इस कैटेगरी में नहीं आ रहा है। अब आपके जहन में सवाल आएगा, ठीक है सर, ये
क्या करेगा कंपनी को ठग के? कंपनी को ठग के कर क्या जा सकते हैं हम लोग? तो सिंपल सा बात है, समझो आप ऐसा एग्जांपल ले लो, अगर फेसबुक को आप ठग लो और उसके पास मिलियंस ऑफ डेटा है, वो डेटा अगर मिल जाए, कंपनी में डेटा का बहुत ज्यादा वैल्यूएशन होता है। अभी आपने रिसेंटली एक सुना होगा, एक ट्रैप हुआ था जिसमें कम से कम 500 मिलियंस व्हाट्सएप इंफॉर्मेशन है वो लीक किया गया था। तो कंपनी के लिए डेटा जो है वो इंफॉर्मेशन है, बहुत सेंसिटिव होता है। तो किसी भी ट्रैप करके अगर हम किसी कंपनी का डेटा एक्सेस कर लेते हैं, उसके बैलेंस शीट को एक्सेस कर लेते हैं, उसके प्रॉफिट शीट को एक्सेस कर लेते हैं, अगर ये सारा काम हम कर लेते हैं, अगर ये किसी भी तरीके से कर लेते हैं, तो ये वाला पार्ट जो है वो स्पेयर फिशिंग की कैटेगरी में आता है। यानी स्पेयर फिशिंग किसे कहा जाएगा? जिसमें लक्ष्य आपका क्या है वो निर्धारित है या डिसाइडेड है कि हमें इसे ही ठगना है। दैट मींस कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को आप ठग रहे हैं ऑनलाइन तरीके से, तो वो हमारा हो सकता है स्पेयर फिशिंग। किया कैसे जाता है? तो सिंपल सा बात है, यहां पे आप देख सकते हैं एबनॉर्मल रिक्वेस्ट। कुछ ऐसा रिक्वेस्ट आ जाए, जैसे कोई कंपनी है उसे कोई रिक्वेस्ट आ जाए कि सर आपको हम इतना का बिजनेस देने वाले हैं, मेरे पास इतने यूजर है, आप ये यूजर के बारे में डिटेल हम देंगे, ये लिंक है आप फिल कीजिए, आपको इतने सारे यूजर का डेटा हम देंगे। यानी एबनॉर्मल रिक्वेस्ट हो गया। शेयर ड्राइव लिंक, किसी तरह का ड्राइव, गूगल ड्राइव वगैरह शेयर करके, जिसमें भी डेटा हो सकता है कि कोई गूगल ड्राइव का लिंक आपसे शेयर किया जाए और आपसे कुछ इंफॉर्मेशन उसमें फिल किया जाए, आपको देखने में लगेगा कि नहीं ये जेन्युइन है, लेकिन वो होता है आमतौर पे फ्रॉड ही होता है। अगला है पासवर्ड प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट। बहुत सारा ऐसा सीट या आपने भी ये फिल किया होगा, बहुत सारा ऐसा पीडीएफ हम लोग डाउनलोड करते हैं जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। हम ये सोचते हैं कि नहीं वो बहुत ट्रस्टेड है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पासवर्ड के रूप में आपके कुछ भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है। तो इतने तरीके से वो किया जा सकता है। क्या? तो स्पेयर फिशिंग, यानी कि जिसमें लक्ष्य है वो किसी कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये पार्ट समझ में आएगा कि ये भी होता है, लेकिन इसका विक्टिम बनता कौन है? तो इसका विक्टिम देख सकते हो कि कोई बड़ी बड़ी कंपनियां बन रही है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। यानी इसमें आम इंसान तो नहीं आने वाला है। आम इंसान किस में फंसेगा? आम इंसान फंसेगा ईमेल फिशिंग में। आम इंसान फंसता है किसमें? ईमेल फिशिंग में। होता क्या है इसमें? एक लाइन को हम लोग पढ़ते हैं यहां पे, in which cyber criminals send email to mass victim. In this, when user click in unverified email and leaking secret data. In this, hacker impersonate on legitimate identity and send email to mass victim. चलिए, ईमेल फिशिंग नाम से ही क्लियर है। आपके पास बहुत सारे ऐसे मेल आते होंगे कि सर आप इतना $1 मिलियन जीत चुके हैं, ऐसे करके मेल आता होगा, लिंक का बस एक छोटा सा डिटेल भरिए, आप ऑडी कार जीत चुके हैं। आपको मेल आता है एकदम ऑफिशियली किसी साइट, किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी कंपनी से। आपको लगेगा ये फोर्ड कंपनी नहीं भेजा है, लगेगा आपको कि BMW कंपनी नहीं भेजा है। बहुत सारे ऐसे लिंक आते हैं जिसमें आपको प्रलोभन दिया जाता है कि आप इतना रिवॉर्ड जीत चुके हैं, बस इन चंद सवालों का जवाब दीजिए और आप यहां पे $1 मिलियन, यहाँ पे 1 करोड़, 10 लाख, 20 लाख ऐसे करके आपको लालच दिया जाता है। बस आपसे मांगा क्या जाता है, इस लिंक पे क्लिक करके अपनी जरूरी इंफॉर्मेशन जैसे नाम, पता, बैंक अकाउंट नंबर डिटेल, कार्ड डिटेल, ये सब मांगा जाता है। अगर इस तरह का आपके पास ईमेल आ रहा है तो बचिएगा, वो आपके लिए फिशिंग है। दैट मीन्स होता है क्या? इसका काम करने का तरीका यही है कि भाई एक फ्रॉड लिंक मतलब ईमेल क्रिएट किया जाता है और मास को, यानी कि लाखों करोड़ यूजर्स को भेजा जाता है। लाखों करोड़ यूजर्स में भाई 10% तो फंसेगा। तो यही इसकी मानसिकता होती है, जो उस सीरीज में दिखाया भी गया है कि कॉल तो जाता है, जरूरी नहीं कि हर लोग फंस जाए। आपने जामताड़ा वेब सीरीज देखा होगा, उसमें इसका जिक्र हुआ। ये पूरा वो वेब सीरीज ही जो बना हुआ इसी क्राइम पे बना है, यानी फिशिंग पे बना हुआ है। फिशिंग का एक तरीका नहीं हो सकता, मल्टीपल तरीका हो सकता है। ठीक है, तो उसी में एक है हमारा ईमेल फिशिंग। आपके पास कोई भी अगर ट्रस्टेड ईमेल आता है, एक ऐसा ईमेल जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, वैसे ईमेल को आप ओपन ना करें, यही आपके लिए यहां पे बचाव है। तो सिंपल सा बात है। इसमें होता है क्या? विक्टिम पूरे मास होते हैं, भारत की पूरी जनता या विश्व की सारी जनता हो सकती है, जहां पे एक मास के रूप में पूरे कम्युनिटी को ये मेल भेजा जाता है और वहां पे कुछ % ऐसे लोग होते हैं जो इस ट्रैप में फंस जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी चीज की नीड की आपको आवश्यकता है और वो नीड अगर सामने से दिख जाए, उदाहरण के तौर पे अगर अभी हमें चाहिए कि भाई मुझे एक आईफोन खरीदना है
और मुझे अचानक मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं 2 महीने से परेशान हो रहा हूं। देखो फंसते कैसे हो उसी की मैं बात कर रहा हूं। अब फंसते ऐसे हो कि आपके दिमाग में ये चल रहा है कि भाई मुझे आईफोन खरीदना है, 1 महीने 2 महीने से पूरा अरेंज कर रहे हो, पैसे अरेंज कर रहे हो, या आईफोन नहीं कोई और फोन की बात करें या लैपटॉप की बात करें, आप दिमाग में बैठा रहे हो, 2 महीने से पैसे अरेंज कर रहे हो, ये पूरा जुगाड़ लगाए बैठे हो। अचानक आपको एक मेल गिरता है और बोलता है कि सर इन चंद सवालों का जवाब दीजिए और आप जीतते हैं एक आईफोन 14। ठीक है, हम तो खुश कि चलो भाई कुछ भी सवाल होगा ये जवाब तो देकर आईफोन हम जीत सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय हम क्या सही है क्या गलत है ये सोचते नहीं है, सामने मेरा दिखता है कि आईफोन मेरे सामने है। तो अचानक सवाल मेरे सामने क्या आता है, सिंपल सा सवाल पूछा जाता है कि पठान में कौन से एक्टर है। भाई 90% भारतीय जान रहा है कि उसमें शाहरुख खान है। ठीक है, दिलवाले दुनिया ले जाएंगे में कौन से एक्टर एक्ट्रेस हैं, ऐसे सवाल ही पूछे, यानी ऐसा सवाल जो 80-90% लोगों को मालूम है वैसे ही इजी सवाल आपसे पूछा जाता है। फोटो दिखा के ये किसका फोटो, सबको पता है भाई नरेंद्र मोदी जी का फोटो है, सबको पता है ये महेंद्र सिंह धोनी का फोटो है। तो ऐसे करके ये सवाल बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप क्वेश्चन का जवाब देते हैं, आपका 100% वहां पे सही होता है, आप खुश होते हैं और उसके बाद एक फॉर्म आता है जहां पे आप अपना धीरे धीरे पर्सनल डिटेल फिल करना शुरू होते हैं। तो पता चलता है आईफोन तो नहीं आया, कुछ और ही आपका यहां से चला गया। तो दिस टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ईमेल फिशिंग। तो हमेशा जो अनट्रस्टेड ईमेल आए उससे सावधान रहें, उसे कभी भी ओपन ना करें। जो आपके काम का नहीं है वही आप, जो आपके काम का नहीं है उससे हमेशा आप बच के रहें, उसे एक्सेस नहीं करें। बिना मेहनत किए, बिना आप कमाए हुए आईफोन परचेज नहीं कर सकते, या कोई भी आपकी नीड है वैसे नहीं हो सकता है। ऐसे लॉटरी वाली पार्ट जो है वो बहुत रेयर ही है, नहीं इसे समझे कि मेरा लॉटरी नहीं लग सकता, उसे हम अर्न करेंगे वही मेरा रिवार्ड होगा। तो ईमेल फिशिंग जो मास विक्टिम को भेजा जाता है और टारगेट ये होता है कि भाई 10% भी तो काम हो जाए, 1 लाख लोगों को भेजेंगे, 10 लोग तो फंसेंगे, 10 लोग से 1 लाख भी निकालें तो भाई मेरा अच्छा खासा अमाउंट हो गया। तो ये हमारा होता है ईमेल फिशिंग। चलिए, ईमेल हो गया, अगला होता है वेलिंग। ठीक है भाई, वेलिंग किसके लिए है? तो वेल लोगों के लिए है। ठीक है, वेल सबसे बड़ा मछली कौन है? वेल मछली है। तो भाई हमारे अगर किसी भी अगर कम्युनिटी की बात करते हैं तो किसी भी कंपनी में वेल कौन है? उस कंपनी का सीईओ सीएफओ, यानी किसी कंपनी का मालिक, रिलायंस का मालिक अंबानी भाई साहब है। तो इसमें क्या होता है, वेलिंग में ऐसा टारगेट कोई और नहीं होता है, हमारे सीईओ साहब, यानी कि हो सकते हैं कि रिलायंस के मुकेश अंबानी हो, ठीक है, और भी सारे कंपनी की बात करें, अजीम जी प्रेम जी हो सकता है कि हमारे रतन टाटा हो, यानी जितने भी कंपनी के सीईओ, ये मैंने ऐसे कंपनियों के सीईओ के नाम लिए जिसके बारे में सब भारतीय जानते हैं। ऐसे हजारों करोड़ों हजारों लाखों कंपनियां हैं भारत में जिसके बारे में आप जानते नहीं, लेकिन वो अच्छा खासा वहां पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं, स्टार्टअप कंपनियां हैं। तो दोस्तों यहां पे जो ये फिशिंग की जाती है वहां पे टारगेट होता है सीईओ। अब सीईओ को फंसाना इतना तो आसान नहीं भाई, उतनी बड़ी कंपनी चला रहा है तो कैसे फंसा लोगे? तो भाई यहां भी वही ट्रैप खेला जाता है कि सीईओ को नीड क्या है। ठीक है, उसको उसके आगे पीछे करके उसके सारे ईमेल्स को हैक करके या फिर किसी और चैट वैट को कंसीडर करके ये पता लगाया जाता है कि भाई सीईओ साहब अभी चाह क्या रहे हैं। तो भाई हो सकता है सीईओ साहब कुछ नए प्रोडक्ट के लिए इंजीनियर को हायर करना चाह रहे हैं, हो सकता है नए एम्प्लॉय के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है नए फंडिंग के बारे में सोच रहे हैं। उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसी के इर्द गिर्द उनको एटमॉस्फेयर बना के उसको लिंक किया जाता है, और यहां पे अगर वो फंस गए तो एक झटके में मिलियंस डॉलर का काम वहां पे हो जाता है। तो याद रखिएगा, वेलिंग यानी कि वेल मछली जिसमें फंसाया जाता है, दैट मीन्स किसी भी कंपनी का सीईओ या सीएफओ या बड़े ओहदे के कर्मचारी हैं वो टारगेटेड में होते हैं। आप इसको पुराने जमाने में देख सकते थे, एक मूवी थी स्पेशल 26 जिसमें दिखाया गया था कि मंत्रियों को ठगा जाता था। तो वो काम ऑफलाइन हुआ करता था, लेकिन आज ये काम ऑनलाइन हो रहा है। आज हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे मंत्री होंगे, बहुत सारे ऐसे विधायक संतरी होंगे जिनको टारगेट करके आराम से फ्रॉड किया जाता होगा, और उन्हें मालूम भी है लेकिन लोगों को बता नहीं सकते क्योंकि उनका वो काला धन है। ठीक है, तो इसी तरह यहां जो टारगेटेड होता है वेलिंग में, वो बड़े सार्क होते हैं, यानी बड़ी मछली होती है। वो कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, सीएफओ हो सकते हैं, कोई मिनिस्टर्स हो सकते हैं। ये टारगेट होता है किसमें? तो वेलिंग में। तो इसमें हम नहीं है, इसमें हमारे मंत्री साहब लोग हैं, हमारे सीएसओ साहब से। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट में। अगला है स्मिशिंग। ये मैसेज तो सबको दिखता होगा, इस तरह का मैसेज सबको आता होगा। यानी कि स्मिशिंग में होता है क्या, आप समझिएगा, ये सबके पास मैसेज भी आता है। ऐसा मैसेज सबको आता होगा, यू हैव ऑन $5,000, द प्राइज नीड टू हैव क्लेम्ड एज सुन एज पॉसिबल।
एक लिंक दिया या कुछ भी तरह का डिटेल देता है, आप फील करते हैं कि नहीं अचानक मुझे लॉटरी लग गया $5000 का, 5000 पाउंड का, ऐसे मैसेज दिन भर में 10 बार आते होंगे आपको। ठीक है, आजकल तो कॉल को अलग कहेंगे, पहले मैसेज की बात करते हैं। अगर इस तरह का फ्रॉड मैसेज आपको आता है तो आप शिकार हो रहे हैं स्मैशिंग का। ठीक है, आप किसके शिकार हैं? स्मैशिंग का। तो जो भी अनट्रस्टेड रिसोर्स से आपके मैसेज आए, एक ऐसा मैसेज जिसके बारे में आप जानते भी नहीं है, वैसे लिंक को और वैसे मैसेज को आप अवॉइड करें, ब्लॉक कर दें, दैट इज गुड। आप ऐसे एसएमएस पे काम ना करें। वो ऐसा कोई भी एसएमएस पे आप काम ना करें जिस पे आपको बिना मेहनत किए कुछ ज्यादा चीजें मिल रही है। ठीक है, आपको ऐसा बोला जा रहा है कि नहीं भाई, आप सिर्फ ये लिंक पे क्लिक करो तो आपको $5000 मिलेगा। दुनिया का कोई आदमी बेवकूफ नहीं है कि आपको बिना काम किए या बिना मेहनत किए $5000 जैसे बड़ी रकम आपको फ्री में दे दे। तो ये मानसिकता हमेशा ये रखिएगा कि लॉटरी शायद ही लगता है, हम उस कैटेगरी में नहीं है। ठीक है, हमें जो मिलेगा वो मैं मेहनत से अर्न करूंगा, मैं वो कमाऊंगा, तभी वो आपका है। तब ऐसे ट्रैप में आप फंसेंगे नहीं। और यहां पे भी वही वाला पार्ट होता है कि अगर आपको नीड क्या है, अगर 50 मैसेज आए, उनमें से एक मैसेज ऐसा है जो मेरे काम का है, मेरे नीड का है, तो आप यहां पे फंसते हैं बच्चों। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहा जाता है? स्मैशिंग, जिसमें हमारा क्या होता है बेसिकली एसएमएस के माध्यम से। ये भी उस वेब सीरीज में जिक्र किया गया है, आप जाके देखना जरूर, वहां पे ये जिक्र किया गया स्मैशिंग के बाद। एसएमएस किया जाता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, एसएमएस का फुल फॉर्म होता है। तो एसएमएस के यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस के माध्यम से आपको अटैक किया जाता है, आप फंसते हैं। और यहाँ पे आप जो भी यहाँ रिक्वायरमेंट बोलता है, आप अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल दो या अकाउंट डिटेल दो, किसी तरह का डिटेल देकर आप यहाँ पे इस अटैक में फंसते हैं, तो आप शिकार हुए स्मैशिंग का। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है सर, स्मैशिंग से बच जाएंगे। अलग अलग जो कॉल होगा उसको, जो भी मैसेज होगा अनट्रस्टेड, उसको रीड नहीं करेंगे। वेरी गुड। तो भाई अगर एसएमएस से बच गए तो इससे कैसे बचोगे? ये क्या है? ये है विशिंग। अगर वही ट्रैप बाय कॉल कर रहा हूं, मैं आपको फोन करके अगर आपको फंसा रहा हूं, तो वो विशिंग का शिकार हुआ। ठीक है, अगर वॉइस कॉल के माध्यम से आपको, यानी यहां पे होता क्या है, विक्टिम को कॉल किया जाता है। विक्टिम को क्या किया जाता है? कॉल किया जाता है। कॉल में एक फैसिलिटी होती है IVR, इंटरेक्टिव इंटरेक्टिव वीडियो वॉइस रिस्पॉन्स होता है। इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स होता है, एक टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से यह होता है कि अगर हमें कोई इनकमिंग कॉल आता है तो उस इनकमिंग कॉल के वहां IVR के कारण वो मेरे कॉल का जो हम लोग डिस्कस करें वो भी सुन पाता है। साथ ही साथ उसके पास ये एक्सेस भी हो जाता है बहुत समय में कि वो हमारे मैसेजेस को भी एक्सेस कर पाएगा। वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी लेकिन होता है ये। ठीक है, तो टेक्निकली इसमें होता है कि एक तो चलो नॉर्मल सी बात हो गई, ठीक है सर, हमको कोई कॉल किया, बहुत सारे कॉल मुझे भी आते हैं, मुझे तो थ्रेटनिंग भी मिल चुकी है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कॉल आते हैं, यानी कॉल के माध्यम से आपको ट्रैप किया जाता है, तो आप शिकार हुए विशिंग का। ठीक है, तो अब होता है ऐसा टेक्निकली क्या? तो टेक्निकली इसमें देखिए होता है क्या कि रिसेंटली मेरे साथ एक ऐसा वारदात हुआ है। सिंपल सा बात है, मुझे कुछ बैंकिंग में कुछ इश्यूज आई, तो मैंने क्या किया, वो प्रॉब्लम ट्वीट कर दिया। मैंने वो प्रॉब्लम को कर दिया। अब ट्वीट तो कर दिया, लेकिन मैंने ट्वीट पर्सनल चैट पे नहीं करके बैंक के वॉल पे ट्वीट कर दिया कि मुझे दिस टाइप के प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं, आप मुझे इस नंबर पे कॉल करो। ठीक है, बस मिल गया मौका। फ्रैक्शन ऑफ, जितना जल्दी बैंक एक्टिवेट नहीं हुआ उतना बड़ा वो जो साइबर क्रिमिनल था वो एक्टिवेट हुआ। तुरंत 10 मिनट बाद मुझे कॉल आया और बोला मुझे, क्योंकि मैंने वहां पे प्रॉब्लम जिक्र कर दिया था, तो उसी से रिलेटेड मुझे सवाल पूछे गए, ऐसे किया, और मुझे वो ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था। दैट मीन्स वो कॉल करके मुझे फंसा रहा था। दैट मीन्स हम किसके शिकार हुए? तो हम हुए थे विशिंग के शिकार। लेकिन ठीक है, हमें मालूम था, उसकी जानकारी थी, इसलिए हम वहां पे ट्रैप में फंसे नहीं। तो कहने का मतलब है, आपको किसी तरह कॉल आता है, किसी तरह का डिटेल मांगा जाता है, तो आप काइंडली वैसे डिटेल को शेयर ना करें। ये किसी तरह का भी डिटेल हो सकता है। कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक आपके पर्सनल डिटेल नहीं मांगी जाती है। अगर बैंक से आता भी है तो 50% चीज वो वेरीफाई कर देता है और वो खुद क्वेरी करता है कि आपका ये डिटेल है, ये डिटेल है। ठीक है, तो आप हमेशा सतर्क रहें, यानी स्मार्ट बने रहें, तो आप इन चीजों से आसानी से बचे जा सकते हैं। कोई बचने का कोई रॉकेट साइंस अगर यहाँ है तो रॉकेट साइंस यही है कि जानकारी ही बचाव है। अगर आपको इसकी जानकारी है, इसलिए मैं ये सारी जानकारी आज आपको दे रहा हूं। अगर आपको जानकारी है कि नहीं ऐसे भी हमको फंसाया जा सकता है, यानी कॉल के माध्यम से, और कॉल सिर्फ एक तरीके से नहीं, बहुत तरीके से कॉल आ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे
आप जैसे स्टूडेंट है तो आपको ऐसा बोला भी जा सकता है कि भाई मैं आपको नौकरी की जरूरत है, मुझे बैंक की सख्त नौकरी की सख्त की जरूरत है। आपको ऐसा कॉल आया कि आप मुझे 1 लाख या 2 लाख रुपए दो, मैं आपको बैंक में जॉब लगवा दूंगा। दैट इज फिशिंग। ठीक है, आप बस ये अमाउंट इस अकाउंट में भेजो, ऐसे करो, बहुत सारी चीजें आपसे लेन देन करी जाती है और आपको वहां पे ट्रैप किया जाता है कि आपको मैं जॉब दूंगा अगर आप ये काम मेरा कर दोगे या इस तरह का डिटेल फिल कर दोगे। और बहुत कम अमाउंट मांगा जाता है। अगर कहा जाए, आपने बहुत बार ऐसा सोच सुना होगा कि भाई इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए 50,000 लाख रुपए छोटे छोटे अमाउंट या 10,000 5,000 ऐसे अमाउंट भी मांगे जाते हैं। तो इस टाइप का अगर ट्रैपिंग फंस रहा है तो समझिएगा कि आप फिशिंग के शिकार होने वाले हैं। तो बच्चों, बस यही याद रखना है कि फिशिंग, जैसे मैंने बताया कि जानकारी ही बचाव है। अगर आप इन सारी चीजों के बारे में आप जानते हो तो आसानी से आप बच सकते हो। ऐसा नहीं है कि सारे लोग ट्रैप में होते हैं, मात्र अगर मैंने बताया वो ईमेल फिशिंग वाले 10-20% ही बच्चे हैं जो फंसते हैं वहां पे। ठीक है, तो बस जानकारी रखिएगा यहाँ पे, तो फिशिंग का शिकार नहीं होंगे। नेक्स्ट है क्लॉन फिशिंग। नाम से ही क्या लग रहा है, ये तो अभी बहुत ट्रेंड में है, ये सबसे ज्यादा ट्रेंड में अभी यही है। और भी सारा चल रहा है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, लेकिन क्लॉन फिशिंग भी है जिसके बारे में हर कोई है। रिसेंटली मैंने भी इसके बारे में देखा। ठीक है, चूंकि मैं सर्च करता रहता हूं तो मुझे दिखता भी है, आपको भी ऐसा आता होगा। और क्लॉन फिशिंग होता है क्या, समझिए। अभी आपने बहुत बार देखा होगा फ्लिपकार्ट में लोग बोलता है कि 1 रुपया में आईफोन मिल जाता है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि फ्लिपकार्ट में हो क्या रहा है कि 1 रुपया में आईफोन दे देता है। देखते हो बहुत सारा ऐड वैड भी आता है, या बहुत सारा ऐसा आपको पॉपअप मैसेजेस आएंगे। हो सकता है कि वो अमेजोन के हैं, हो सकता है फ्लिपकार्ट या किसी और ई कॉमर्स साइट के, और आपको बहुत सस्ते दामों में वो प्रोडक्ट को प्रोवाइड करता है। तो ये पॉसिबल नहीं है। वो एक तरह से क्या करता है, तो फ्लिपकार्ट का जैसा ही एक क्लाउन वेबसाइट बनाता है। इसमें टेक्निकली क्या जाता है, कोई भी अगर एग्जिस्टिंग वेबसाइट होता है या आपके पास एग्जिस्टिंग मेल है, उसी का एक क्लाउन कॉपी बनाया जाता है, उसको सर्वर पे छोड़ा जाता है, या आपको पर्सनली मैसेज भी किया जाता है, या आपको लिंक भेजा जाता है। आप उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और आप स्पेसिफिक उस साइट पे ना जाके, उसने जो एक मतलब क्लाउन बनाया है उसमें आप एक्सेस हो जाते हैं और अपना सारा डिटेल वहां पे शेयर कर देते हैं। तो ये वाला थोड़ा सा यहां पे बचना बड़ा मुश्किल है भाई। क्यों बचना इसलिए मुश्किल है, क्योंकि सिंपल सा बात, फ्लिपकार्ट तो सबको इस्तेमाल कर रहा है। कौन पता किसको कि कब ऑफर फ्लिपकार्ट निकाल रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर आता ही रहता है। तो टेक्निकली यहां पे ये है कि ये सबसे बड़ा रिस्की वाला पार्ट है यहाँ पे क्लॉन फिशिंग में। यहां पे होता यही है कि विक्टिम के पास किसी वेबसाइट का एक क्लाउन लिंक जाता है, किसी भी साइट का हो सकता है। ठीक है, या कभी कभी आपने अभी भी देखा होगा, ई कॉमर्स साइट तो हजारों पड़े हुए, लेकिन कुछ ऐसे साइट है जिसके बारे में हमें मालूम ही नहीं, और अचानक उसका एक पॉपअप आता है, लिंक आता है कि भाई मेरे आप 100 रुपए में 200 रुपए में ये रिबॉक का शूज ले लो। आप मेरे भाई तो आईफोन का है, वो 1,000 रुपए ऑफर चल रहा है, 99%, 100%, 120% तक ऑफर चल रहा है। आप मात्र 1,000 रुपए में एक आईफोन ले लो। आराम से आपको दिखेगा कि नहीं भाई ये फ्लिपकार्ट में ही है। आप देखना, जिस समय ऑफर कंपनियां निकालती है उस समय ये ज्यादा चल जाता है। ठीक है, अगर फ्लिपकार्ट ने अनाउंस कर दिया कि चलो बिग बिलियन डे ऑफर चल रहा है, अभी चीजें हम छूट में देंगे, तो अचानक बहुत सारे यहाँ पे ऐसा क्रिमिनल होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं और सेम क्लाउन वेबसाइट बना के आपको उसका लिंक छोड़ते हैं और आपको मिलता है, अच्छा भाई मुझे आईफोन मिल रहा है मात्र 1,500 रुपए में, मात्र 1,499 रुपए में, और आराम से आप क्लिक करते हैं, अपना डिटेल वगैरह देते हैं, फोन तो आता नहीं, बाकी जो भी 1,400 रुपए है वो आपका चला जाता है। तो ये होता है क्लाउन फिशिंग। तो बच्चों, ये था वेरियस टाइप ऑफ फिशिंग जो मैंने आपके साथ जिक्र किया, तो जिसके बारे में मैंने आपको एक जानकारी दी, एक इंफॉर्मेशन दिया, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपके सतर्कता पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे ट्रैप में ना फंसे। आपका हर एक रुपया बहुत महत्वपूर्ण है। वो आपका हो, आपके पेरेंट्स का हो, आपके गार्जियन का हो, किसी का भी हो, हर एक रुपया की कद्र होती है और वो बड़ा मेहनत से कमाया जाता है। तो जितना आप इसके बारे में जानकारी रखते हैं वो आपके लिए उतना फायदेमंद होता है। इसलिए मैंने जितने फिशिंग के बारे में बात की और सब आपके इर्द गिर्द घूमता होगा, सबके बारे में आप अवगत होंगे, सबके बारे में आपने सुना होगा। तो जितना भी मैंने बताया, जैसे स्टार्टिंग से रिवीजन कर दूं मैं, यहाँ पे मैंने बताया कि फिशिंग है क्या। तो अगर ऑनलाइन तरीके से आपको ठगी करी जा रही है तो वो हमारा फिशिंग कहा जाता है। तरह तरह के फिशिंग है, जैसे स्पेयर फिशिंग, जिसमें टारगेटेड जो होता है वो बेसिकली कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है,
दूसरा मैंने बोला ईमेल फिशिंग। तो बेसिकली ईमेल फिशिंग में होता है क्या, जिसमें बल्क ऑफ ईमेल मास्क विक्टिम्स को भेजा जाता है और उसमें आपको लिंक वगैरह दिया जाता है और ट्रैप किया जाता है कि स्पेसिफिक डिटेल को फिल कीजिए। उसी तरह हमारा विशिंग था जिसमें वॉइस कॉल के माध्यम से, स्मिशिंग था जिसमें एसएमएस के माध्यम से, वेलिंग था जिसमें बड़े बड़े कंपनी सीएफओ के माध्यम से, उसी तरह हमारा क्लाउन फिशिंग था जिसमें किसी वेबसाइट का फेक लिंक बनाया जाता है। तो इन सारे तरीके से आपको फंसाया जाता है। अब जहन में ये आया कि सर बचा कैसे जा सकता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे इसमें ऐसे ट्रिक है जिससे बचने का एक ही उपाय मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर इन सारे चीजों के बारे में आपको जानकारी है तो आप इसमें बच सकते हैं। ये उसी तरह का है कि कोरोना के टाइप का। आपने कोरोना में क्या बोला, जिस समय वैक्सीनेशन नहीं आया था तो सरकार ये हमेशा बोल रही थी सर आप इसके सिम्टम को पहचानो, अगर वो पहचानते हो तो वही आपका बचाव है, ठीक है। अगर आपको कोविड की सिम्टम्स मालूम है यानी आपको जानकारी है तो आप उससे बच सकते हैं कि कैसे ये फैलता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, तब आप आसानी से बच सकते हैं क्योंकि उस समय तक आपका वैक्सीनेशन नहीं आया था। तो सेम चीजें यही है, ये ऐसा क्राइम है जो ऑनवर्ड चलता रहता है, हमेशा नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। एक जमाना था जिस समय ऑनलाइन नहीं था, मैंने सुना है, जैसे मैंने मूवी की डिस्कशन किया कि स्पेशल 26 में दिखाया गया था कि भाई काला धन लिखा गया था मिनिस्टर लोग से, उसी तरह तो ये शुरुआत हुई उस दौर से। ठगने का जो कला, अगर पुलिस है तो चोर भी है, सिंपल सा लॉजिक यही है कि अगर पुलिस है तो चोर भी है, तो चोर भी अपना काम कर रहा है और पुलिस भी अपना काम कर रहा है। तो हम बीइंग ए सिटीजनशिप हमारा क्या दायित्व बनता है, तो हमारा दायित्व बनता है अगर उन सारे लॉ के बारे में हम जानते हैं तो हम बच सकते हैं। तो यहां पे भी वही है कि अगर हमें अपना नियम सिस्टम पता है कि हमें कैसे ये काम सारा काम करता है या ये क्या होता है तो आप आसानी से यहां बच सकते हैं। तो हमेशा यह ध्यान रखिएगा फ्रॉड के चक्कर में नहीं फंसे। कोई भी चीज, यहां सबसे बड़ा बात यह होता है आपको लालच दिया जाता है। हमेशा याद रखिए किसी भी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो या तो अर्निंग करनी है या तो एग्जाम क्वालिफाई करना है। बच्चों एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए भी हमें भी लगातार मेहनत करनी पड़ती है। वो बच्चे जो सेलेक्ट हुए, ऐसा कोई मुझे अपने करियर में नहीं दिखा, इतने सालों से मैं यहाँ पे इतने सालों से मैं टीचिंग कर रहा हूं, तो इतने सालों मैंने कोई नहीं देखा कि जो ये बोले कि सर मैंने नहीं पढ़ा और मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। 100% बच्चे वही सेलेक्ट होते हैं जो मेहनत करते हैं, जो मन लगा के पढ़ते हैं। सिंपल सा एक शॉर्टकट है, सिर्फ पढ़ाई करना, और सिर्फ पढ़ाई करना विथ रणनीति। अच्छी रणनीति बना के आप अच्छे से पढ़ाई करें तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। किसी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, किसी फ्रॉड के चक्कर में ना फंसे, किसी शॉर्टकट के चक्कर में ना फंसे, सही रास्ता अपनाएं और स्ट्रेट रास्ता अपनाएं, वही आपको मंजिल की ओर ले जाएगी। चलिए तो सेशन को यही अंत करते हैं। कैसा लगा ये सेशन मुझे जरूर बताइएगा। फिर मैं कल आऊंगा कुछ चूंकि ये टाइम है जहां पे मैं आपको और सारे टॉपिक्स या एमसीक्यूज भी कराता हूं, लेकिन चूंकि फिशिंग अभी एक टॉपिक था, ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपके जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि फिशिंग को अच्छे से आप समझ गए होंगे और आने वाले समय में अगर इससे एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है तो भी कवर करोगे और साथ ही साथ अपने निजी जीवन में भी इसको इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए चीजों के साथ। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर।